हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 135। वो भी सबसे बड़ी बात है कि हिंदी माध्यम में विद्यार्थी ने अपनी तैयारी की है, विनोद कुमार। और हम जानेंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी के दौरान किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया और कई ऐसे सवाल जो वर्तमान में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी परिणाम के आने के बाद पूछना चाहते हैं। हम रूबरू कराएंगे आज उन सवालों के जवाबों से विनोद कुमार के माध्यम से, ताकि वे बता सके बेहतर तरीके से कि उन्हें क्या लगता है इस पूरी जर्नी में। सबसे पहले तो विनोद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। और सबसे पहले बधाई कि इतनी बड़ी कठिन एग्जाम को निकाला, और सबसे बड़ी बात है कि एक बेहतर रैंक के साथ। तो बहुत बहुत बधाई विनोद। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल कि शुरुआत कब की आपने अपने तैयारी की। खास करके मैं कहूंगा कि वो पहला दिन अगर आपको याद आए कि जब मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए जाना चाहता हूँ, सिविल सर्विस के एग्जाम में। सर ये तो ग्रेजुएशन के जो लास्ट ईयर चल रहा था तब सोचा था कि प्राइवेट जॉब से अच्छा है कि किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए करूँ, और उसमें आईएएस से बेहतर कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा, उसके बाद तैयारी करना शुरू किया। तो लेकिन तो क्या। उसमें ऐसा था कि हाँ हाँ। 2017 के बाद तैयारी की, लेकिन शुरुआत में थोड़ा मेरे को डिफिकल्टीज महसूस हुई। फिर कोरोना के टाइम पे मैं घर चला गया था क्योंकि घर वालों ने बुला लिया गया था। ठीक है। उन्होंने बोला कि जान है तो जहान है, पहले जान ज्यादा जरूरी ये बहुत सही। है। तो इस वजह से। तो मेनली अगर हम कहें कि आप अपनी पूरी जर्नी में कोई अगर तीन ऐसी बातें बता सके कि जो विद्यार्थी जो 25 या 24 को देने का माइंडसेट बना रहे हैं, वे इन चीजों को अगर बच जाएंगे तो उनके लिए यह जर्नी थोड़ी आसान हो सकती है। सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मतलब जो सोर्सेज जो बहुत ज्यादा अवेलेबल है यूपीएससी के, तो उनके लिए ज्यादा भटकना नहीं चाहिए। अपने कुछ लिमिटेड सोर्स रखना चाहिए अपने खुद के, फिर उनके हिसाब से नोट्स बनाना चाहिए। उससे बेहतर है कि उनके भी शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। बहुत बढ़िया। मतलब पहला तो कि जैसे, सोर्स लिमिटेड और उसके नोट्स बनाए जाए। क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है कि बुक्स प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज्यादा लोग अलग अलग बुक्स पढ़ते रहते हैं। मेरा थोड़ा तरीका अलग रहा है कि मैंने बुक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, खुद के नोट्स बनाए और उन्हीं पर बार बार पढ़ता रहा, मतलब रिवाइज करता रहा। तो बहुत एक बढ़िया। समय के बाद वो नोट्स अपने आप दिमाग में फिट होते गए। और तीसरी कोई बात। तीसरी यही कि क्योंकि ये एग्जाम ऐसी है कि हम प्रिपरेशन करते रहते हैं लेकिन एग्जाम का पैटर्न पता नहीं होता, तो मतलब मेरे को ये रिवर्स प्रोसेस शुरू किया जाए कि पहले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। वो सब में अप्लाई है, प्री में भी और मेंस में भी। मेंस में भी। फिर उसके बाद सिलेबस देखो, तो जो रिवर्स अप्रोच होती है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, तो वो अपनानी चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, ना कि सब कुछ याद करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने सीएपीएफ भी निकाला है और आपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम भी निकाला है। क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी प्लान बी बनाते हैं, क्या उनके लिए सीएपीएफ एक अच्छा प्लान है? क्योंकि सिलेबस का दायरा हो या इस पैटर्न का जो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जी सर, अगर यूपीएससी की तैयारी करने उतरते हैं तो हम जानते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। प्रीलिम्स में भी बहुत बदलाव आ रहे हैं। तो उस बिल्कुल। हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी रखना आज सबसे बेहतर विकल्प है, ऑप्शन बी लेके चलना ही है। तो उस हिसाब से देखें तो यूपीएससी पैटर्न के अनुसार सीएपीएफ के एग्जाम सबसे नजदीक नजर आती है। और वो एक ऐसी एग्जाम है जो एक दिन का पेपर होता है, और मतलब पूरा गजेटेड इतना पोस्ट लंबा मिलती है। प्रोसेस। हाँ, गेजेटेड पोस्ट मिलती है, एक दिन का एग्जाम है, सिलेबस भी छोटा है। कुछ जैसे अगर साइंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो साइंस के अगर तीन तीन चार साल की एनसीईआरटी पढ़ लो तो उससे काम चल जाता है। क्या बात है। तो तो वही है कि सीएपीएफ सबसे नजदीक लगता है, तो मतलब ऑप्शन बी अगर रखना है तो सीएपीएफ नजदीक है। बाकी और भी रख सकते हैं, एसएसबी भी रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी लेके चलना है क्योंकि तैयारी में काफी वक्त बीत जाता है कई बार यूपीएससी के में। एक सवाल जो मुझे विद्यार्थी कई बार पूछते हैं कि अब आप चयनित हो चुके हैं, मुझे अब आपकी राय जाननी है, क्या हिंदी माध्यम
या अंग्रेजी माध्यम, ये जो माध्यमों का अंतर है, ये चयन में कितना प्रतिशत रोल निभाता है? मतलब कि अगर हिंदी है तो शायद आप जल्दी चल सेलेक्ट नहीं होंगे, क्या इस प्रकार की कोई विचारधारा को आप कहना चाहेंगे कुछ इस पर? सर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के बीच जो भावना है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम होते हैं या इसमें डिफिकल्टीज आते हैं, हाँ कुछ हद तक मान सकते हैं कि डिफिकल्टीज तो आती है, क्योंकि कोई भी जो कंटेंट बनता है वो पहले इंग्लिश में बनता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है हिंदी में, तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक भी होते हैं। दूसरी बात है कि जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो भी मैक्सिमम इंग्लिश से मीडियम से होते हैं, तो कई बार हिंदी की वो के उतने अच्छे से समझ नहीं आते उनको। लेकिन ये केवल एक थॉट है, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है कि कहीं पे नेगेटिव है तो कहीं पे पॉजिटिव भी है इसका। जैसे अगर हिंदी पे कमांड अच्छी है तो आप निबंध अच्छा लिख सकते हो, कि निबंध में बिल्कुल। जो बात हिंदी में आ सकती है वो इंग्लिश में नहीं आ पाती, क्योंकि हिंदी में कोटेशन है, कविताएं हैं, तो वो चीजें। एथिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हिंदी वाले अच्छा कर सकते हैं। हाँ जीएस में मतलब कंपैरिजन करें तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम हावी रहता है, लेकिन उतना भी नहीं रहता कि इनको कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाकी निबंध में एथिक्स के माध्यम से कवर किया जा सकता है। और मतलब ऑप्शनल चीजें भी हिंदी में कुछ मैनेजेबल हैं, चीजें मैनेजेबल मैनेजेबल हैं, है, कर सकते हैं। कर सकते हैं। और कंटेंट भी अब आजकल हिंदी में बहुत अच्छे से आने लग गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जर्नी काफी लंबी रहती है, तो कभी अप डाउन होते रहता है। तो जैसे आपका तो सीएपीएफ निकल गया था, लेकिन उसके पहले क्योंकि 2017 से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी तो लगता होगा कि नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में आप कैसे अपने एनर्जी को हमेशा बनाए रखते थे? सर मतलब जब मैं यूपीएससी के फील्ड में उतरा था तो मैं ये सोच के उतरा था कि अप एंड डाउन आने वाला है, और क्योंकि मैं एक किसान परिवार से संबंधित हूँ, मेरे माता पिता खेती करते हैं, तो वो जैसे डिफिकल्टी बचपन में इससे देखते आया हूँ कि कई बार के फसल पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, और ये फिर उतार हमें चढ़ाव देख चुके हैं। उतार चढ़ाव है कि वापस से फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है, कि क्योंकि एक वही है कि खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वही है, तो वो बचपन से देखते आया हूँ, तो मतलब उतार चढ़ाव देखा था, तो यहाँ आने के पहले अगर मैं दो चार अटेम्प्ट से ऐसे मतलब कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी कि इतना कुछ ज्यादा मेरे को डिमोटिवेट फील हुआ। मुझे पता था एक दिन सिलेक्शन हो ही जाएगा, कि अगर यूपीएससी में ना हो तो कुछ सीएपीएफ में होगा, किसी और में होगा, लेकिन एक अच्छे पोस्ट पे चला जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा बस एक दो ही सवाल अब मैं और जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि समय आपके पास भी कम है। आपका बैकग्राउंड क्या था और ऑप्शनल क्या था यहाँ पर? सर मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो और उसके बाद मैंने जो ऑप्शन लिया वो हिंदी लिटरेचर लिया। तो एक जैसे जैसे आप चाहे तो आईआईटी रुड़की से करने के बाद आप इंग्लिश मीडियम भी ले सकते थे, लेकिन आपने हिंदी की ओर ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दिया? सर क्योंकि बचपन से जब मैंने हिंदी माध्यम में पढ़ाई की है, तो इंग्लिश में मैं ले सकता था, लेकिन क्योंकि कंफर्टेबल में ज्यादा हिंदी में था, पढ़ने में ज्यादा चीजों की समझ हिंदी में ज्यादा अच्छी थी, तो मुझे लगा कि हिंदी में ज्यादा बेहतर तरीके से मैं कर पाऊंगा इंग्लिश नहीं, के मैं यही अपेक्षा। इसलिए क्योंकि कई बच्चे बगैर किसी कारण के मीडियम जब बदलते, तो मुझे थोड़ी तकलीफ ये होती है कि भाई आप जिसमें कंफर्ट हो, जिसमें बढ़िया लिख सकते हो, उस माध्यम को ना छोड़े, क्योंकि इस परीक्षा में मेमोरी के साथ साथ आपके लिखने के कौशल को भी तो चेक किया जाएगा। और जिस माध्यम में हम कंफर्ट जोन में होंगे, हम उसमें ज्यादा बेहतर लिख पाएंगे। बाकी विनोद, मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई भी संदेश इस समय आप बच्चों को बताना चाहें, जो खास करके बड़े टेंशन में रहते हैं कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होने के साथ उन्हें क्या करना चाहिए, जो भी आपको लगता हो एक अंतिम मैसेज के रूप में। हाँ वो यही सोचना कही कि माध्यम कोई बैरियर नहीं है। सबसे पहले तो उसको मतलब किसी भी माध्यम कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव भी है, तो उसको स्वीकार करके और पूरी लगन के साथ पढ़ते रहो, और ज्यादा भटको मत, तो अपने लिमिटेड सोच रखो, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, और जो बोलते हैं ना प्रैक्टिस, सॉरी सर, है ना, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो, जैसे मेंस के आंसर राइटिंग हुआ, प्रीलिम्स के पेपर सोल्व प्रीवियस ईयर किया जाए, क्वेश्चन। है ना। और पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से आइडिया लगता है, और उसी से यूपीएससी की विचारधारा का पता चलता है कि किस माइंडसेट से पेपर बना रहे हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वही सबसे अच्छा है। बाकी विनोद, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरी अनअकैडमी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। आपके आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य को साकार करें। और अनअकैडमी को यदि आप कोई धन्यवाद देना चाहे, तो अंतिम रूप में आप अनअकैडमी के बारे में कुछ बता सकते हैं।
धन्यवाद सर। अन अकेडमी का मतलब कुछ यूट्यूब पे अगर कुछ भी देखना हो तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अन अकेडमी नजर आता है। तो कहीं से भी अगर कुछ, तो अन अकेडमी का रोल रहा है। बाकी मॉक इंटरव्यू भी अन अकेडमी का अच्छा रहा था। तो उसके कुछ क्वेश्चन भी मिले थे एजीटी क्या जो बात है। मेन में एक दो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं जो मिले थे। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलेगा विनोद, उसका फिर हमारी पुनः मुलाकात होगी। मैं चाहूंगा कि आपके साथ हमारी बातचीत आगे भी चलती रहे, ताकि बीच बीच में जब भी विद्यार्थियों का डिमोटिवेशन होगा, आपके जैसे विद्यार्थी हिंदी माध्यम के लिए पुनः एक नई दिशा तय करेंगे, ताकि विद्यार्थियों को ये पूरी तरह से विश्वास रहे कि यदि वो ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे तो चयन कहीं नहीं गया। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।